जय हिंद। आप सबको इस क्वेश्चन तक ज्ञात हो चुके हैं, है ना, कि एक वैसे व्यक्ति जो अनशन के रूप में पर रहे, है ना, अर्थात बगैर खाए पिए रहे, तो उसके कुछ यानी दिनों के बाद जो है उसमें एक मधुजन जो है बनने की विधि क्या कहलाता है ना। तो आप सबको मालूम है कि ग्लूकोन जो है वह जनन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन तक हम लोग यानी सीमित रह चुके थे, है ना। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ जो पूछे जा रहे हैं, सभी जीवधारियों में, जो भी जीवधारी होते हैं उन सब जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा जो है यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है ना। तो न्यूक्लिक अम्ल जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है फास्फोरस पाए जाते हैं, है ना। और इस न्यूक्लिक अम्ल सब जो है जीवधारी के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये आपसे क्या बोला, सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है, और यौगिक का नाम है न्यूक्लिक अम्ल, और इसमें जो है भरपूर मात्रा में फास्फोरस होता है। चलिए देखिए, यहाँ पूछे जा रहे हैं भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो धान जो है काटा जाता है, तो एक कटक में स्थित है ना। और कटक कहाँ किसके अंतर्गत है, ओडिशा के अंतर्गत है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन के तहत आपसे बोले जा रहे हैं कौन वैज्ञानिक थे, अर्थात किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो जो वैज्ञानिक हैं उन वैज्ञानिक का नाम है मेलविन, है ना, मेलविन कैल्विन। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ जो बोले जा रहे हैं आपको किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट आती है। तो ये जो है ना लैक्टिक अम्ल की वजह से, लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाया जाता है। चलिए देखिए, यहाँ जो बोले जा रहे हैं किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होती है ना। ऐसा कौन जो है खून में कोशिका है जो रोगों से जो है लड़ते रहता है। तो कोशिका का नाम है लिम्फोसाइट, जिसे हम लोग लसीकानु के नाम से जानते हैं, है ना। तो चलिए देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं मनुष्य में लाल रुधिर यानी आरबीसी, लाल रुधिर यानी क्या जी, आरबीसी के जीवन अवधि कितनी होती है। मतलब एक निश्चित अंतराल में मनुष्य के शरीर में आरबीसी बनते हैं और एक निश्चित अंतराल में आरबीसी की मौत होते हैं, है ना। तो आरबीसी की अवधि क्या है, 120 दिन। कितना है, 120 दिन। ठीक है, यहाँ जो बोले जा रहे हैं सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा जो है लेके जाता है। तो सिरा रक्त को जो है ऑक्सीकरण के लिए हमेशा फुफ्फुस जो है धमनी के द्वारा लेकर जाता है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी ये सब के तहत जो है पूछा गया है ना। और सभी क्वेश्चन आपको अच्छा ही है। चलिए यहाँ देखिए, कृत्रिम गुर्दा, है ना, कृत्रिम गुर्दा अर्थात मानव द्वारा बनाए गए गुर्दा जो किडनी होते हैं वो किस सिद्धांत पर जो है काम करता है। तो सिद्धांत है उसका अपोहन। क्या चीज, अपोहन। इसी चीज को हम लोग डायलिसिस के नाम से जानते हैं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपसे पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति के आंखों का रंग जो है निम्न होते हैं, काला होते हैं, नीला होते हैं या भूरा होते हैं। तो उस जो है रंग को हम लोग कहते हैं पिगमेंट, है ना, वर्ण के रूप में। ऐसे तो रंग के कलर बोलते हैं, लेकिन वर्ण को हम लोग पिगमेंट के रूप में कहते हैं। तो जो अलग अलग जो यानी कलर है एक पर जो है आश्रित है। तो ये आश्रित किस पर होता है, तो हमेशा जो है परितारिका पर। किस पर, परितारिका पर। परितारिका को ही हम लोग आइरिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ जो आपसे बोले जा रहे हैं जब आँख में, है ना, जब आँख में जो है धूल कण जो है पड़ जाते हैं, है ना, गंदगी के रूप में थोड़ा बहुत, तो उस वक्त जो है कुछ हिस्सा जो है सूज कर गुलाबी हो जाता है ना। तो ऐसा कौन हिस्सा है जो आँख के अंतर्गत सूज कर गुलाबी होता है धूलकण पड़ने के बाद, है ना। तो वो जो हिस्सा है वो खास करके नेत्र जो है नेत्र श्लेष्मला के नाम से जानते हैं। इसी चीज को हम लोग कंज न कटिवा के भी रूप देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ जो आपसे बोले जा रहे हैं बच्चे के दूध पीते समय स्तन में दूध का निष्कासन होता है ना। तो किसकी मदद से होता है। जैसे जब भी बच्चे दूध पीते हैं तो स्तन से दूध स्रावित होते हैं। तो आखिर रीजन क्या है, किसके माध्यम से जो है ये हमेशा निष्कासन होता है, दूध को बाहर निकाला जाता है ताकि बच्चे आराम से पी सके, है ना। तो यह जो है खास करके ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सोटिसिन जो है हार्मोन है, और यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है दूध के निष्कासन में मदद करता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं निषेचन, है ना। निषेचन सामान्यतः
कहाँ होता है? बायोलॉजी के अंतर्गत जो हमारा निषेचन जो एक मादा के अंतर्गत होते हैं, पर उस मादा के अंतर्गत में निषेचन कहाँ पर होता है ना? तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं फलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फलोपियन ट्यूब। इसी चीज़ को अंडवाहिनी या जो है डिंब वाहिनी के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं आपको जो है एम्पूला भी बोलेगा कि निषेचन जो है एम्पूला के अंतर्गत होते हैं, है ना? तो मुड़ाव वाला जो अस्तर होता है वह मुड़ाव वाला अस्तर ही खास करके यानी एक एम्पूला के नाम दिया जाता है। ठीक है, तो डिंबाहिनी बोलिएगा, फलोपियन ट्यूब बोलिएगा, है ना, या अंडवाहिनी बोलिएगा या एम्पूला बोलिएगा, उसी के अंतर्गत जो है निषेचन होते हैं। चलिए देखिए यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं कृत्रिम, है ना, वीर है। कृत्रिम वीर यानी मानव के द्वारा बनाए गए युक्तियों के द्वारा वीर जो है सिंचन के उद्देश्य से वृषभ वीर को किसमें जो है संचित किया जाता है? तो ये जो है खास करके जब कृत्रिम वीर के रूप में रखा जाता है ना, तो रखने की क्रिया जो है उसे ठंडा चीज में यानी द्रव जो है नाइट्रोजन में रखा जाता है ताकि वह खराब ना हो। ठीक है, तो संचित सुरक्षित रखा जाता है कहाँ? द्रव नाइट्रोजन में, है ना, द्रवीय नाइट्रोजन में। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं किस पादप, है ना, किस पादप का पुष्प जो है सबसे बड़ा होता है ना? तो खास करके वह पादप जो है रेफलेसिया फूल होता है, और यह रेफलेसिया का फूल जो है लमसम यानी 40 केजी तक हो सकते हैं, है ना, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक लगभग बता रहे हैं। तो रेफलेसिया जो फूल होता है ये सबसे बड़ा है ना? तो बरसाव फूल ऐसा ना, मतलब सोच लीजिए अगर बरसा दिया गया चुमावनते समय तो क्या होगा। चलिए देखिए, है ना, असत फल, है ना, क्या असत फल जो है मुख्य रूप से कौन कौन है? तो ऐसे तो असत फल निम्न होते हैं, तो कहे कि मतलब कि इसमें कौन कौन है? तो यहाँ जो एक नारियल और एक जो है कटहल, एक असत फल है। और उसी तरह से सत फल के रूप में एक और यहीं पे जान लीजिए सेब। ठीक है, ये जो है सत फल के रूप में होता है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से आगे आपको, है ना, निम्न क्वेश्चन, है ना, और एक बात ध्यान रहे जो भी क्वेश्चन है बेस्ट है, आप ध्यान दीजिएगा, अच्छा है, न ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, चलिए देखिए, इस क्वेश्चन बैंक के तहत जो भी पॉइंट है ना, तो एक क्वेश्चन आपसे बोले जा रहे हैं किसी वृक्ष की आयु हम लोग कैसे पता करते हैं, है ना? तो कोई भी वृक्ष जो है ना उसका वायु जो है मतलब आयु, आयु मतलब एज। ठीक है, तो एज जो है हम लोग पता करते हैं बलयों को गिन कर, है ना। बलय जो है तह बाई तह होते हैं, इस तरीक़ा से हर एक पेड़ का एक तह होता है, तो इस तह को हम लोग गिनते हैं, है ना, और तह को गिनने के बाद ही उस पेड़ को जो है आयु जानकारी हम लोग कर पाते हैं मैन्युअली। चलिए देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं जल संवर्धन, है ना, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स, है ना। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, यानी जल संवर्धन क्या है? तो जल संवर्धन हम उसे बोलते हैं कि बिना मिट्टी के कोई भी जो है पादप उगा लेते हैं, है ना। तो इसमें जो है जल रहेगा लेकिन मिट्टी नहीं रहेगा, तब जो है जल संवर्धन नाम पड़ता है। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें मिट्टी की मात्रा नहीं ली जाती है, इसमें मिट्टी की मात्रा नहीं ली जाती है, ये जो है याद रखिएगा। चलिए यहाँ देखिए, इस भाग में आपसे बोले जा रहे हैं किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है ना। तो आनुवांशिक के पिता जो हैं ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिकी के जो पिता हैं किन्हें कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को, है ना। ये मेंडल जो है एक पादरी के रूप में थे, मठ पर काम करते थे, मटर पर जो है इन्होंने प्रयोग किए थे, मटर के जो है 7 प्रकार से अलग अलग जो है पॉइंट लिए थे। चलिए देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे यानी होता है? तो किसी बच्चे का लिंग निर्धारण जो है ना हमेशा पिता के गुणसूत्र से होते हैं। गुणसूत्र जो है टोटल अगर बोला जाए, टोटल मनुष्य के अंतर्गत गुणसूत्रों की संख्या तो ऐसे 46 होती है ना। जोड़ा में बोला जाए तो 23 होती है ना। जोड़ा का एक मतलब 2 तो 23 + 23 यानी 23 जोड़ा होते हैं। ठीक है, जोड़ा में बोले तो 23, खाली संख्या बोले तो 46, और पिता के अंतर्गत गुणसूत्र अगर बोल दिया जाए तो 23 जोड़ा और प्लस जो है 100y, है ना। तो यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के माध्यम से होता है, और यह जो है 100y पे डिनोट करते हैं, माता पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट में ये है कि अगर XX अगर फ्यूज किया, है ना, अंडाणु शुक्राणु, तब एक लड़की, और अगर 100y अगर फ्यूज किया तब जो है एक लड़का का जन्म होता है। ठीक है,
चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं, है ना, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह लेते हैं, कहने का मतलब मक्का जो है यानी खाते हैं, है ना, मकई जिसे हम लोग बोलते हैं, तो जब कोई मकई ही खाते हैं तो उनमें जो है विटामिन जो है कमी हो जाता है। पर कौन विटामिन? तो विटामिन उनमें कमी होता है B1। कौची? B1। ऐसा कौन विटामिन है जो मकई खाने से जो है उनमें कमी हो जाएगा? तो B1 विटामिन जो है कमी हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं किसी सदिश का परिमाण, है ना, किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है। तो हमेशा सदिश जो है ना उसी चीज को हम लोग कहते हैं जिसमें परिमाण के साथ दिशा हो, है ना, परिमाण के साथ क्या हो? दिशा हो। तो दिशा हमेशा इसमें पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं, है ना। तो ना हो सकता है कुछ ही नेगेटिव नहीं होगा, किसी भी सदिश के परिणाम जो है नेगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं कपास, है ना, कपास जो रेशा, है ना, कपास जो रेशा होते हैं किससे प्राप्त होता है? तो ये जो है बीजों से प्राप्त करते हैं। किस चीज से? बीजों से। ठीक है, ये RRB जो है गुवाहाटी यानी 1993 के अंतर्गत क्वेश्चन ये सब जो है पूछे गए हैं। तो क्या 93 और अब चेंज हुआ है? नहीं, इसी में से जो है पूछता है। अंतर जो है सिर्फ अलग अलग हाँ हो सकते हैं, ये तो साइंस के अंतर्गत है, मैथ के अंतर्गत अलग होंगे, है ना। आप कर सकते हैं, करेंट अफेयर एक अलग मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए साइंस साइंस होता है। चलिए देखिए, यहाँ जो बोले जा रहे हैं ताजे, है ना, निकले मूत्र में कोई जो है खास गंध नहीं पाया जाता है ना, जो पेशाब करते हैं उसमें कोई जो है अलग गंध नहीं पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो उसमें जो है एक अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। तो ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है? अमोनिया जैसा गंध तो आता है, पर ऐसा क्यों? तो आप बताइएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लंबे समय के बाद जीवाणु जो है उसमें पनपते हैं और जीवाणु द्वारा जो है यूरिया अमोनिया में बन जाता है ना। यूरिया कुछ में बनता है अमोनिया में, किसके द्वारा? जीवाणुओं के द्वारा। इसीलिए तीव्र जो है अमोनिया का गंध आता है। तो अमोनिया किससे बना? यूरिया से बना। ठीक है, पॉइंट माइंड में रखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं किस मछली में सल्क नहीं होते हैं, है ना। तो सल्क ना पाया जाता है कैटफिश में, है ना। कौन फिश? कैटफिश यानी कैट मछली में। चलिए देखिए, यहाँ जो बोले जा रहे हैं ज़्यादातर जो भी मछलियाँ जल में जो है खास करके देखा मिलता है ना, पर जल में रहकर भी डूबता नहीं है। तो इसका रीजन क्या है? रीजन ही है वाता जो है वश के कारण, है ना। वातावश रीजन क्या है? वातावश के कारण नहीं डूबता है। तो वातावश को हम लोग कहते हैं स्विम ब्लाडर। क्या? स्विम ब्लाडर। स्विम ब्लाडर के माध्यम से जो है मछली को तैरने में मदद मिलती है और जिस कारण से जो है उसका जो है गलफड़स यानी पानी को जो है दो भागों में तोड़ देता है ना, अपना ऑक्सीजन वो छाट लेता है और उस तरीके से अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, उसका गलफड़ा ही सब उसके लिए है। चलिए देखिए, यहाँ जो बोले जा रहे हैं, है ना, सबसे पहले सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में, है ना, शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया, है ना। सबसे पहले अर्थात सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में कौन वैज्ञानिक अलग किए थे कि यह शुद्ध क्रिस्टलीय है। कितना दबाइए कुछ होना जानी नहीं, कितना उस तरीके से गर्म करिए ज़्यादा कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये जो व्यक्ति थे WM अस्टेनले थे। WM अस्टेनले। WM अस्टेनले ने ही विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय कहा। क्या कहा? शुद्ध क्रिस्टलीय। चलिए देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं मेंडल ने किस पौधे पर शोध यानी जो है परीक्षण जो है किया और करने के बाद आनुवांशिक सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया। तो अभी कुछ देर पहले हम लोग समझे थे कि आनुवांशिकी के पिता मेंडल को माना जाता है, ग्रेगर मेंडल को, और इन्होंने मटर के पौधे जो है लिए थे, है ना। इसमें बहुत सा रीजन था, इसलिए जो है लिए। बीजों की संख्या होना, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, और अलग अलग प्रजाति पाया जाना, बहुत कम समय में पैदा हो जाना, उस निर्भर था। चलिए यहाँ देखिए, लिटमस किससे मिलता है? तो लिटमस जो है ना लाइकेन से मिलता है। किससे? लाइकेन से। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ बोले जा रहे हैं मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो मलेरिया की दवा जो है सिनकोना एक वृक्ष होता है
और इसी के जो है खास करके छाल से हम लोग मलेरिया की दवा बनाने में काम करते हैं, सिनकोना ब्रिज से। ठीक है, मलेरिया की दवा किससे? सिनकोना ब्रिज से। चलिए देखिए, यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं अफीम, है ना, जान ही रहे होंगे आप लोग। अफीम जो एक पादप उत्पादक है, मतलब ये पौधों से प्राप्त किया जाता है, पेड़ पौधों के रूप में, परंतु किस से प्राप्त होता है? पौधों में ऐसा कौची है, मतलब उस पौधा के अंतर्गत ऐसा कौन भाग निकालते हैं जिससे अफीम मिलता है? तो जो है ना, सूखे लेटेक्स से को मिलता है। कौची से? सूखे लेटेक्स से। लेटेक्स को पहले निकाल लिया जाता है, उसके बाद उसे सुखा दिया जाता है, और उसके बाद जो है कई क्रिया करने के बाद जो है अफीम की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ जो बोले जा रहे हैं आपको, है ना, क्या वाणिज्यिक, है ना, जिसे कॉमर्शियल भी बोलते हैं, तो कॉमर्शियल के रूप में काग किसके यानी छाल से प्राप्त होता है ना। तो ये जो है कॉमर्शियल जो होते हैं, ये छाल जो है खास करके वलूत के होते हैं, जिसे हम लोग ओक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओक। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं पश्मीना। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो जो पश्मीना जो बकरी है ना, बकरी के प्रजाति के रूप में पश्मीना जो नाम है बकरी का, इस पश्मीना बकरी जो है, इसका नस्ल अर्थात पूर्वज का नाम है चंगथंगी। चंगथंगी, ये चंगथंगी जो है नस्ल से पश्मीना बकरी आता है। ठीक है, जन्म लेता है। चलिए देखिए, यहाँ बोले जा रहे हैं मवेशियों में, मतलब जो जानवर लोग होते हैं उसमें, मवेशियों में जो है बांझपन किस रोग के कारण आता है ना। तो जो भी मवेशी होते हैं, जानवर होते हैं, उसमें अधिकतर बांझपन मतलब बच्चा न पैदा कर पाने की जो है क्षमता खो देते हैं। उस कौन रोग है? तो रोग जो है बेंग रोग है। कौन रोग? बेंग रोग। ठीक है, इसी तरह से आपसे बोले जा रहे हैं यहाँ कि जब अधिक शराब कोई पीते हैं, है ना, जैसे कोई भी व्यक्ति अधिकतर देखने मिलता है कि अधिक शराब पीने वाले जो भी लोग होते हैं, तो अधिकांशतः जो है किस बीमारी से जो है मर जाते हैं? अधिक शराब पीने से क्या होगा? तो ये जो है ना, सूत्रन एक रोग पैदा हो जाता है, जिसे हम लोग खास करके सिरोसिस भी बोलते हैं। ये सिरोसिस रोग पनप जाने के बाद वो व्यक्ति का मौत निश्चित है ना। तो शराब पीनी बुरी बात है, ये मत सोचिए कि कितना पीनी बात बुरी बात है, सबला अच्छा पीवे मत करिए। चलिए देखिए, यहाँ जो है बोले जा रहे हैं जो राइबोजुम होते हैं, है ना, राइबोजुम किसका जो है काम करता है ना, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। किसका? प्रोटीन का संश्लेषण करना, मतलब प्रोटीन का बनाना किसका काम है? राइबोसोम का। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं मरुस्थल में क्या चीज? मरुस्थल में उगने वाला पौधे, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, है ना। तो मरुस्थल के अंतर्गत जो भी पौधा उगता है उसे हम लोग मरूदभिद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरूदभिद। ठीक है, इसी चीज को हम लोग सेरोफाइट बोलते हैं, है ना, एक्सोरोफाइट के रूप में, है ना। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ जो है आपको अच्छा से याद होगा, भोपाल में एक गैस लीक हुई थी। ये 1984 की घटना था, परंतु ऐसा कौन गैस लीक हुआ था इसके बारे में बताना है। तो वो गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, ये जो है गैस लीक होने की वजह से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मात्रा में हानि देखेला मिला। चलिए देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं भैंस, मतलब भैंस। ठीक है, भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन है? तो ऐसे तो ढेर होते हैं, ढेर में कुछ हैं मुर्रा, सुरती, बदवाड़ी, जाफराबादी, मेहसाना। ये जो है निम्न 5 भैंस के नस्ल हैं। क्या क्या बताया गया? पहला को बोला गया मुर्रा, दूसरा को बोला गया सुरती, तीसरा भदवाड़ी, चौथा जाफरवादी, है ना, जाफराबादी, और पांचवा जो है मेहसाना। इसमें अगर देखा जाए तो मुर्रा 1, सुरती 2, भदवाड़ी 3, जाफराबादी 4, मेहसाना 5, है ना।
तो मेहसाना और जाफराबादी, भदवाड़ी, सुरती, मुर्रा। ठीक है, मूसू, क्या बोला गया, मूशु। ठीक है, मूशु। उसके बाद भजा, है ना, में। ठीक है, भजा में। तो इस तरीके से मुर्रा, सुरती, मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी, मेहसाना। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ आपसे बोले गए केंद्रीय बकरी अनुसंधान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ में है ना। तो केंद्रीय बकरी के जो अनुसंधान है वो यूपी के अंतर्गत मथुरा के पास मखदूम में है। कहाँ में है, मखदूम में, उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, मथुरा, जहाँ पे जो है कृष्ण के रूप में लीला देखेला मिला, है ना। और एक कहाँ है, मखदूम में है। ठीक है, तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान मखदूम में स्थित है। चलिए यहाँ देखिए, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो राष्ट्रीय ऊंट जो अनुसंधान है राजस्थान में देखेला मिलता है, क्योंकि ऊंट जो है मरुस्थलीय भाग में चलता है, राजस्थान उसी तरह से है ना। और ये राजस्थान के अंतर्गत जो है बीकानेर में है। कहाँ है, बीकानेर में, राजस्थान के अंतर्गत बीकानेर में ऊंट के जो है अनुसंधान केंद्र हैं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ जो आपसे पूछे जा रहे हैं दालचीनी, दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है। तो दालचीनी जो है ना वृक्षों के छाल से होता है। किससे, वृक्ष जो होते हैं उस वृक्षों के छाल से दालचीनी प्राप्त होते हैं। चलिए अब इसके पॉइंट जो है यहाँ नजर आए, आपको दौड़ाना है। इस स्थान पर नजर दीजिए, मसालों की रानी किसको कहा जाता है। तो मसाला की रानी जो है ना इलायची को कहा जाता है। इलायची बाबा नहीं, इलायची। ठीक है, इलायची को जो है मसालों की रानी कहे जाते हैं। यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फूलों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी। क्या, एंथोलॉजी। एंथो मतलब एक फूल होते हैं, लॉजी मतलब अध्ययन होता है। ठीक है, तो एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। उसका क्या अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है ना। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी किसका जो है अध्ययन है, तो मिट्टी का अध्ययन है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं क्या कि जो भी यानी पुस्तक, वह कौन पुस्तक, तो सिस्टेमा, है ना, सिस्टेमा निट्रेस, है ना। निट्रेस जो है ये किसकी पुस्तक है, तो कार्ल लिनियस, कार्ल लिनियस या लिनियस याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं दूध से दही बनती है और वो जो है धीरे धीरे जमने का कारण हो जाता है ना। तो इसका रीजन क्या है दूध से दही बनने में, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है यही दूध से दही बनाता है ना। और एक नॉर्मल टेम्परेचर जो है होनी चाहिए गर्म करने के बाद, ऐसे नहीं डायरेक्ट बनेगा ना तो फट जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, दूध के उपरांत अब यहाँ समझते हैं विषाणु के लेकर। ऐसे तो लैक्टोबैसिलस क्या है, विषाणु या जीवाणु, तो ध्यान रहे हम लोग के खाने जो भी पॉइंट होते हैं जीवाणु होते हैं, विषाणु नहीं। ठीक है, तो उसमें जीवाणु कहेंगे, विषाणु नहीं। चलिए देखिए, विषाणु में क्या होता है ना। तो विषाणु में दो चीज होता है, एक जो है न्यूक्लिक एसिड होता है, दूसरा प्रोटीन होता है ना। और इस विषाणु के अंतर्गत जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये द्रवीय अवस्था में होते हैं। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जो है विषाणु में पाए जाते हैं। यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग जो है किसके कारण से उत्पन्न होता है। तो फुट एंड माउथ जो है विषाणु से होता है। रोग के रूप में विषाणु निम्न जो है घातक हो जाते हैं, है ना। और इसी तरह से आपको मालूम होगा कोरोना वायरस, है ना, वायरस ही जो है एक विषाणु है। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। तो ये जो है ना
शैवाल लैमिनेरिया, लैमिनेरिया जो है इससे ही हम लोग आयोडीन प्राप्त करते हैं। पर लैमिनेरिया क्या है? तो यह जो है शैवाल है। क्या है? शैवाल। तो यहाँ तक आप लोग के मालूम हो गया होगा, है ना। तो इसी तरह से जो है हम लोग आगे देखेंगे।